आज वी हैव मृत्युंजय हमारे साथ. व्हाट वाज योर सीयूईटी स्कोर? It was 952. 952. दैट्स अमेजिंग. और आपके 952 आया. अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? I am studying in हिंदू कॉलेज. मैं फिलोसफी ऑनर्स कोर्स कर रहा हूँ हिंदू कॉलेज से. अच्छा, तो आपने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी जैसे AIR1, AIR2, AIR3. तो आई थिंक कोई 950 वाला बंदा AIR8 था. तो आप मतलब उसी हाँ उस पे हो. AIR कैसे बनाते हैं हमें मालूम नहीं लेकिन वो बनाते तो हैं. तो ऐसे ही लेके मतलब ही हैज़ एक्चुअली टॉप एशेलॉन में ही आता है वो सीयूईटी के जितने भी मार्क्स आए हैं. अभी फिलोसफी ऑनर्स वो पढ़ रहे हैं हिंदू से. आप कौन सी जगह से आए हो ये भी बता दो. मैं प्रयागराज यूपी से हूँ. और कौन से बोर्ड से पढ़ रहे थे? CBSE बोर्ड. CBSE. तो आज की वीडियो में हम मतलब मृत्युंजय से उसकी थोड़ी जर्नी बताएंगे ताकि आप CUET 2026 को टॉप कर पाओ एक्चुअल में. यू कैन गेट ग्रेट मार्क्स. हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेज आ पाओ, SRCC जाना हो उधर भी जा पाओ. ये सारी चीज़ें हमारी रहेगी. तो यार स्टार्ट आप ऐसे ही करो मृत्युंजय. हमें बताओ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी अभी के समय से. मतलब अभी जो 12वीं का बच्चा होगा वो प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है. ओवरऑल स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो इनिशियली बोर्ड्स के टाइम मैं कहूँगा बोर्ड्स पे NCERT पे पूरा फोकस, एकदम कंप्लीट फोकस NCERT पे होना चाहिए. फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड आफ्टर दैट व्हेन बोर्ड्स आर ओवर शिफ्ट योर कंप्लीट फोकस टू CUET. एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, आप जब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे योर 90% प्रिपरेशन वुड बी डन. सो जब आप उसके बाद CUET में आए तो सिर्फ PYQ, मॉक्स इस पे कंसंट्रेट करके और रिवीजन, दैट वुड बी इनफ. लेकिन अभी के टाइम यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन बोर्ड्स. एंड सो व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स डिड यू गिव? In CUET I gave English language, history, geography, political science and general aptitude test. अच्छा अच्छा. और इनमें से मतलब फोकस आपको कहाँ पे करना? तो ये आर्ट्स के लिए थोड़ी स्पेसिफिक रहेगी. फोकस किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा करना पड़ा? कौन सी एग्जाम एक्चुअल में आपको टफ लगी? फोकस मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पे करना पड़ा बिकॉज लाइक अंदर से भी थोड़ा डर था कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक लाइक काइंड ऑफ सिलेबस वेयर दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पूरा NCERT बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा उसमें अलग से कुछ नहीं करना है. इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो अपार्ट. तो ये अदर थिंग्स क्या थी? जैसे इंग्लिश के लिए मेनली हम पूछते हैं. इंग्लिश के लिए मैंने रेफरेंस बुक यूज़ की थी एक. इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon. कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नंबर नहीं. इट्स दृष्टि IAS इंग्लिश लैंग्वेज बुक. तो अगर इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. उसमें सब कुछ है, दैट पैसेजेस एंड एवरीथिंग. एंड फॉर GAT आई वुड से यू कैन यूज़ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू कैन यूज़ क्वांटम कैट. बहुत सिंपल है. उसके जो टॉपिक्स CUET में आते हैं वही यूज़ किया जाए. तो आपको मतलब बस ये रीडिंग से काम बन गया था? हाँ, मुझे रीडिंग से काम बन गया था. ठीक है. थोड़ा मैंने नोट्स उससे अपने खुद के बनाए थे इंग्लिश लैंग्वेज में. और यहाँ से जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप जाते तो आपने सिर्फ NCERT को ही फॉलो किया? इंग्लिश के लिए तो यू नेम द बुक, GAT के लिए भी आपने नाम दिया. तो NCERT के अलावा आपने कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करी पढ़ाई करने के लिए? NCERT के अलावा आई यूज्ड ओनली DU buddies, mock and PYQs. अच्छा. Nothing else. And so can you tell them the importance, like if you felt the importance, और अगर आपके साथ, क्योंकि हमने ये सुना है बच्चों से रिपीट हुए थे एक्चुअल क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल. आपके साथ कैसा हुआ था, कितना हुआ था? कैन यू टेल देम? मैंने अपने प्रिपरेशन के लास्ट मंथ में आफ्टर बोर्ड्स सिर्फ रिवीजन NCERT का एंड मॉक्स एंड PYQs. सो PYQs से यू गेट कंप्लीट आइडिया कि क्या आने की चांसेस हैं पूरी. एंड उसी से रिलेटेड मॉक्स भी होते हैं. तो एक पूरा ओवरव्यू एंड लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर ओनली. अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो वही होगा. और ये मतलब इसका मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, सेंस भी शायद आप लोगों को भी बन जाए. 22 में हुई थी, 23 में हुई थी, 24 में हुई थी. मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा था आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता था. अब मृत्युंजय अभी यहाँ पे आए हैं तो क्या आप इनको सच भी बता सकते हो हम कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, जो भी मैं बोलता था? हाँ बिल्कुल, सब कुछ सच है. मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में कनाट भवन के सामने बैठा हूँ. हाँ.
यहीं पे शूट हो रहा है। पीछे DU वाइस बडी चांसलर का पीछे ऑफिस है। VC ऑफिस है, ये DU बडी का ऑफिस है इधर। तो एडमिशंस ब्रांच भी मतलब बाजू में है। इस साल आपको आई थिंक श्लोक मदद करेंगे आपके आगे की प्रिपरेशन में, वो अभी कैमरा के पीछे है। तो अब सब्सक्राइब कर सकते हो 2026 में। वी विल गिव यू द बेस्ट हेल्प यूट्यूब के लिए भी। हाँ, आई थिंक बेस्ट कंटेंट। बेस्ट कंटेंट। अच्छा, ओके, थैंक्स लॉट। अब यहाँ से थोड़ी और बात करते हैं ब्रो। आपकी डेली रूटीन कैसी रहती है पढ़ाई करते समय? डेली रूटीन जब तक बोर्ड्स था तो उसके पहले तो स्कूल्स थे, तो हम्म, स्कूल के साथ अगर आप 2 आवर्स 3 आवर्स मैनेज कर रहे हैं, जस्ट फोकस NCERT पे एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस बहुत ज़रूरी है। हम्म, अगर इसके साथ कर रहे हैं तो ठीक है, बट आफ्टर बोर्ड्स थोड़ा फोकस ज़्यादा आप CUET पे विद PYQs एंड मॉक्स अराउंड इफ़ यू वुड से 6 आवर्स मिनिमम अच्छा, डेली। डेली। एंड कितने Last नंबर उनको अटेंड करने चाहिए PYQs मॉक्स वगैरह? हाउ मेनी डिड यू अटेम्प्ट टू गेट टू दैट स्कोर? एक्चुअली आई अटेम्प्टेड अ लॉट, आई डोंट रिमेम्बर स्टार्टिंग में एग्जैक्ट। कितना स्कोर आ रहा था जब आपने PYQs वगैरह स्टार्ट किए जब मॉक्स? मैंने स्टार्ट किया तो अराउंड 250 में आई वाज गेटिंग अराउंड 200 समथिंग अराउंड दैट। एंड सो आई थिंक इन रियलिटी यू हैव रीच्ड 250 वाला स्कोर आपके एक्चुअल CUET एग्जाम में ना? यस, हाँ। कौन से और सब्जेक्ट में फुल आए थे? फुल तो नहीं, हाँ, नॉर्मलाइज में मेरे 249 थे ज्योग्राफी दैट में, इज फुल। 239 पॉलिटिकल साइंस हाँ, एंड 238 हिस्ट्री एंड 227 इंग्लिश। अच्छा अच्छा, सही है। एंड आपको मतलब ये चैलेंजिंग क्या लगा पूरी CUET एग्जाम में एक्चुअल में आप देखो तो? इज इट दैट डिफिकल्ट? अगर प्रिपरेशन है अच्छे से, NCERT है एंड इंग्लिश पे थोड़ा होल्ड है, देन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बस अगर GAT को आप साइड कर दें, GAT वाज ऑन डिफिकल्ट साइड दिस टाइम। बच्चों के लिए नया भी होता है GAT, हाँ, इसलिए। वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई स्कोर्ड गुड इन दैट हम्म, आल्सो, 169 आई गेस। अच्छा। और बच्चों को यहाँ पे एक मतलब अभी जो 12वीं के बच्चे देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट सवाल आएगा। इसके शायद क्लिप भी कट जाए। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोर्ड्स को और CUET 2026 को बैलेंस कैसे करोगे? आपने कैसे किया था? मैंने तो बोर्ड्स पे फोकस पूरा रखा था, NCERTs पे। हाँ, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैं इंग्लिश पे देख ही नहीं रहा हूँ। इंग्लिश में साथ में अराउंड 1 आवर डेली करता था, बट साथ में सिर्फ NCERT फॉर बोर्ड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फैक्ट्स भी क्लियर होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, तो फिर लास्ट मंथ में आप सिर्फ PYQs एंड मॉक्स पे फोकस करके यू कैन स्कोर वेरी वेल इन CUET। और नेगेटिव मार्किंग आई थिंक फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आपने देखी होगी हाँ, CUET में, negative तो marking- उसको कैसे हैंडल किया था? नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज हमें लगता है वो कैब में कि बस यही सही है लगा दो, और एंड दैट गेट्स वेरी ऑड। बट एक साइड ये भी रहता है कि कट ऑफ आजकल बहुत ज़्यादा जाती है, लाइक इन हिंदू ऑल्सो बी ऑनर्स पॉल साइंस वेंट 950। सो हमें ये भी रहता है कि वी हैव टू स्कोर एट दैट, सो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पेपर नेगेटिव मार्किंग का। तो मतलब अभी तक के बोर्ड्स में तो ये माइंडसेट है भाई जो भी क्वेश्चन हो हाँ, कुछ ना कुछ लिख ले। CUET में ये अटेम्प्ट करने वाला रखना है कि नहीं नेगेटिव मार्किंग के साथ? आपने क्या किया था इधर? नहीं, अगर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, इफ़ यू आर रीचिंग अ गुड स्कोर, अगर अब ऐसा है कि आपको 10-15 क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट। इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम यहाँ हाँ। पे। और यही बोलते हुए हम मतलब थोड़े एंड पे आते हैं। एक थोड़ा मैं समरी दे देता हूँ हमने जितनी बात करी थी अभी तक के। सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट्स आपने लिए थे। इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए एक दृष्टि IAS की रेफरेंस बुक आती है, हाँ, उससे प्रिपरेशन किया था। रीडिंग मोस्टली एंड आई प्रिपेयर्ड माय ओन नोट्स, वो अच्छा, नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक फिर है। रिवीजन उसी से था। दूसरी चीज अपनी GAT की आती है क्वांटम कॉम्प। तो भाई अभी बारिश हो रही थी तो आप देख सकते हो जल्दी जल्दी से हम लोग भाग के आए हैं, लेकिन आई थिंक हम एंड वाले पार्ट पे ही थे मृत्युंजय के साथ। तो मैं स्टार्टिंग से आपसे पूछता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की हमने प्रिपरेशन की बात करी। हाँ। तो उसके लिए दृष्टि IAS की रेफरेंस बुक आपने यूज हाँ। करी थी। स्कोर कितना आया था उसके बाद? उसके बाद मेरा रॉ स्कोर 238 था एंड नॉर्मलाइज 227। तो वो हुआ। ऑन टॉप ऑफ दैट PYQs मॉक। हाँ, PYQs मॉक्स तो हर सबके लिए, सब्जेक्ट हाँ। ठीक है। देन फिर क्वांटम कॉम्प नाम की बुक, क्वांटम कैट, क्वांटम कैट नाम की हाँ, बुक यूज करी थी बट आपने for उसमें GAT। यस, बट ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, सारी बुक नहीं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हाँ, देख के वो syllabus किया। के- टॉप ऑफ दैट मॉक्स PYQs फॉर प्रैक्टिस। थर्ड सब्जेक्ट
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को हम तीनों को क्लब करते हैं क्योंकि सेम प्रिपरेशन ही रहती है जहाँ तक कि आपने बताया। पहले तो बोर्ड्स के समय यू स्टडीड फ्रॉम योर एनसीईआरटीज हर दिन 2 घंटे एटलीस्ट, एंड फिर जैसे ही सीयूईटी का समय आया 6 आवर्स अ डे यू हैड गॉटन इनटू स्टडी, प्रैक्टिसिंग मॉक्स, पीवाईक्यूज, और भाई उसने इतने अटेम्प्ट कर लिए कि उसको नंबर भी याद नहीं है। तो आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है इफ यू वांट टू गेट टू दैट 950 हाँ success। वो तो हाँ attempt PYQs and mocks are the most important अच्छा after NCERT preparation. okay, so that is there। और भाई I would like you to conclude and tell them कि actually थोड़ी advice दे दो what they should think about what were the past you like messed up and what they can do better। I would say कि मैं भी फिर यही कहूँगा कि just focus on what you are doing। आप NCERT कर रहे हो तो NCERT पे फोकस करो, just don't go for too many sources। और उस पर किसी भी चीज़, फिर जैसे इंग्लिश के लिए मैंने रेफरेंस, आप कोई और भी ले सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक, एंड दैट वुड बी इनफ। जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखिए। इफ़ अगर अच्छा स्कोर आता है देन ऑल्सो गुड, नहीं आता देन ऑल्सो देयर इज सो मच बियॉन्ड CUET ऑल्सो। yes, so for sure thank you so much Mrityunjay, थैंक यू भैया। I really enjoyed making the video and I'll possibly see you in the next one।